फ्रेंड कंप्यूटर नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल के अंदर आपका स्वागत है। तो हमारा सर्वर्स की मैंने आपको पिछले वीडियोस में समझाया था। तो सर्वर को इंस्टॉल करना वर्ड सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट और रेड हैट लिनक्स हो, दोनों में से कोई भी सर्वर को इंस्टॉलेशन करना है तो आपको जो है इम्पोर्टेंट हमारा आपको इन सभी की नॉलेज होनी चाहिए। इन सभी की आपके पास प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मेरे चैनल के ऊपर। ओके, क्योंकि हम सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पर रहे तो इन सभी की नॉलेज आपको जो है इम्पोर्टेंट मिल जाएगी। ओके, तो जितने भी हमारे कंप्यूटर नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल के अंदर मैंने आपको प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो आपको सर्वर्स के अंदर क्या है, सर्वर किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, सर्वर के सिस्टम या टेक्नोलॉजी क्या होती है, सर्वर की प्रोसेस और फंक्शंस वगैरह मैंने आपको समझाई थी। ओके, और मैंने आपको ऑलमोस्ट सर्वर के सिस्टम के अंदर सर्वर की रूम्स वगैरह समझाई थी। ओके, ऑलमोस्ट वन बाय वन सभी चीज़ें जो है कि हम सर्वर को यूज़ करते हैं ये भी मैंने बताया था। ओके, समझाया था। और जितना हो सके मैंने सर्वर की नेटवर्क या कनेक्टिविटी आपको सामने समझाई थी। ओके, सर्वर के अंदर विंडोज एंटिटीज वगैरह समझाई थी, मैंने आपको समझाया था। ओके, तो ऑलमोस्ट जितना हो सके मैंने आपको समझाने का जो है ऑलमोस्ट हमने आईपी एड्रेस के बारे में बात किया था। ओके, वो वीडियो जाकर देख लीजिए, सर्वर के बेसिक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। जितने भी हमारे कंप्यूटर्स के अंदर हम जो भी कनेक्टिविटी कनेक्शन करते हैं तो फाइबर ऑप्टिकल की स्पीड काफ़ी फास्ट होती है, मैंने आपको समझाया था। ओके, तो हमारा 6 नंबर का मैंने आपको जब भी हम सर्वर इंस्टॉल करना होता है उससे पहले बहुत सारी चीज़ों को हमें करना होता है। सर्वर सर्टिफिकेट्स वगैरह जो होती है, पावर सिस्टम्स वर्क वगैरह पर काम करना होता है। ओके, ऐसे डायरेक्टली कभी हमारा सर्वर जो है ऑन नहीं होता। प्राइमरी सर्वर, यहाँ पर सेकेंडरी सर्वर, आरओडीसी सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, बैकअप सर्वर वगैरह और भी डेटा सेंटर सर्विस वगैरह सब कुछ मैंने समझाया था। जो भी सर्वर हम लिस्ट करना तो उसकी हमें लिस्ट पर काम करना होता है, ये सारी लिस्ट मैंने आपको समझाई हुई है। कनेक्टिविटी जो होती है वो मैंने समझाया था आपको। ओके, सर्वर जब भी हम कोई भी यूज़ करते हैं तो हमारा मेन इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी कनेक्शंस जो होती है इस सिस्टम से हमें ऑन ऑफ करना पड़ता है। ओके, तो इसकी भी जानकारी मैंने आपको इस टॉपिक के हिसाब से मैंने दी हुई है, तो पिछले वीडियोस में जाकर देख लीजिए वरना आपको पता नहीं चलेगा। कंप्यूटर के अंदर सर्वर्स के अंदर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की परचेस करनी पड़ती है, वो भी लाइसेंस बेस्ड सिस्टम। ओके, तो इन सभी की जानकारी आप ध्यान में रखें। ऑपरेटिंग सिस्टम को लिनक्स प्रोडक्ट्स वगैरह जो होते हैं, हार्डवेयर का जितना भी प्रिपरेशन होता है, जितना भी हमारा सिस्टम जो है वो मैंने आपको समझाया था। नेटवर्क की सारी प्रिपरेशन मैंने आपको समझाई थी। आईडी एंड स्मार्ट डिवाइसेस वगैरह मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। आईडी क्या होता है, इंटरनेट आईडी सिस्टम वगैरह जो भी थे, ऑलमोस्ट जितने भी हमारे कंप्यूटर होते हैं, जितने भी हमारे सर्वर्स होते हैं वो मैंने आपको समझाने का जो है मैंने आपको बताया था। फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क होगा जितना अच्छा उतना पावरफुल फास्ट आपका नेटवर्क होगा। स्पीड आपको देखकर मेंटेन करके चलनी है। ओके, इसमें स्विच की स्पीड और एसएफपी की स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज हमारा जो है वीडियो है वो लास्ट अभी में हमारा 11वां नंबर का जो है, वैसे तो बहुत सारी अलग अलग प्रिपरेशन करनी होती है लेकिन मैंने ज़्यादातर 11 चीज़ों को मैंने हाथ में रखा हुआ। 11 चीज़ों को जो है सर्वर को इंस्टॉल करना है तो आपको 11 चीज़ों पर ध्यान देना होता है। फिर बाद में जो हम सर्वर के ऊपर सिस्टम इंस्टॉल करने की ज़रूरत करते हैं, सर्वर को शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, जिनमें वायरलेस टावर और डिवाइस कंप्लीट इंस्टॉलेशन प्रिपरेशन होगी। तो वायरलेस टावर के साथ साथ और भी बहुत सारे जो डिवाइसेस वगैरह जो होती है वो कहाँ परफेक्ट तरीके से आपको इंस्टॉल करना होता है, ये चीज़ आपको देखना ज़रूरी है। ओके, वरना ये जो है इंस्टॉलेशन ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल नहीं कर सकते। ओके, तो ये जो काम होता है वो सर्वर्स की हिसाब के लिए होता है, सर्वर के लिए होता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हुए समझते हैं वायरलेस टावर एंड डिवाइसेस कंप्लीट इंस्टॉलेशन के बारे में। तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज एंड चैनल के अंदर मैं वीडियो शुरू करने से पहले मेरी चैनल की आपकी पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमें आपको समझाने के लिए मैं यूट्यूब के ऊपर क्लिक करता हूँ और आपको इस चैनल पर कैसे विज़िट करना है। तो यहाँ पर आपको यूट्यूब पर आना है। यूट्यूब पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है, आपको लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। ओके, तो यहाँ पर अब आप लिखोगे यहाँ पर तो फर्स्ट नंबर पर ही मेरी चैनल आ जाएगी। तो
ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा जो पुराना जो नेम था उसको मैंने बदल कर ये नया नेम रखा हुआ है। तो ये जो मैंने नेम इंटर करके आपको सर्च करना है, मोबाइल है तो मोबाइल में भी इस तरह से आपको लिखना है। तो देख सकते हो मेरा चैनल आ चुका है यहाँ पर। ओके, ये चीज़ मेरी आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है ये मेरा चैनल के ऊपर क्लिक किया, ये पुराना नेम है। ओके, और यहाँ पर आपको सब्सक्राइब पर आना है। सब्सक्राइब पर आने के बाद क्लिक करना सब्सक्राइब पर और ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नई वीडियो की जानकारी पहले आपको मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। देख सकते हो मेरी बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, कंप्यूटर को एडवांस सिखाने के लिए ये मैंने आपको बताई हुई है। तो जितने भी आपके सामने सर्वर की टेक्नोलॉजी जो है, सिस्टम्स है, आपको बताने के लिए ये चीज़ें आपको देखने को। तो अगर आपकी कंप्यूटर के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो बेसिक शुरुआत कीजिए, फिर आप विंडोज़ बेसिक से फिर आप माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के अंदर सीखिए, फिर यहाँ पर हार्डवेयर के बारे में सीखिए तो और आपकी स्किल डेवलप होगी। थोड़ी आवाज़ के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आवाज़ का थोड़ा प्रॉब्लम आप समझ लेना। नेटवर्क के अंदर आप देख सकते हो कि नेटवर्क के अंदर भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। नेटवर्क क्या है, नेटवर्क कैसे यूज़ होता है, कंप्यूटर के नेटवर्क की अच्छी तरह से जानकारी लेने देख सकते हो। और विंडो 8 और 8.1 क्या है, विंडो 8.1 किससे काम करता है, मैंने आपको ये भी बताया था। ओके, तो ये ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। एडवांस में आपको भी यहाँ पर देख सकते हो कि सिस्को की आपको नॉलेज लेनी होगी। अगर आपके सिस्टम्स के अंदर नेटवर्क से भी आगे जाना चाहता है, आपको जाना है नेटवर्क से भी आगे जाना है, तो फिर आपको सिस्को की ये जो है कोर्स को स्टार्ट करना है। और मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, फिर आपको सर्वर सीखना है तो सर्वर का बेसिक ये प्लेलिस्ट देखना बहुत ही ज़रूरी है। सर्वर की बेसिक के अंदर भी मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। सर्वर की बेसिक के पहले आपको यहाँ पर हार्डवेयर फायरवॉल देखना है। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल क्या है, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल की टेक्नोलॉजी क्या है, ये सिस्टम सीखना ज़रूरी है क्योंकि सिक्योरिटी इसके लिए आपको हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल और कंप्यूटर एथिकल हैकिंग ये दोनों मैं समझा रहा हूँ। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल इसकी भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ आपके लिए। तो इन सभी जो है जानकारी लीजिए, फिर बाद में ये सर्वर सीखे। तो सर्वर के ऊपर क्लिक करता हूँ और देख सकते हैं कि सर्वर की जो है बेसिक जितनी भी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो है वो बेसिक आप समझे, उसके बिना जो है सर्वर आप समझ नहीं पाओगे। सर्वर की टेक्नोलॉजी, सर्वर का बेसिक, सर्वर का नॉलेज, सर्वर का सिस्टम्स, हर चीज़ जो है मैंने आपको समझाने की एडवांस लेवल पर समझाने की कोशिश की है। ओके, तो सर्वर के बाद ये चीज़ देखने के बाद जिनको विंडोज़ सर्वर वर्जन 8 समझना है, विंडोज़ सर्वर वर्जन 12 समझना है, तो विंडोज़ सर्वर वर्जन 12 की भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, ये विंडोज़ सर्वर वर्जन 12 की प्लेलिस्ट है। सर्वर की हार्डवेयर की भी प्लेलिस्ट है। सर्वर के अंदर भी मैं जो है हार्डवेयर के अंदर अलग अलग वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ आपको और भी स्काइप वगैरह है, इन सभी के कंट्रोल पैनल की भी आप नॉलेज ले सकते हो। थोड़ी बहुत आपको आवाज़ की दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वो आप अपने हिसाब से जो है ध्यान से समझे। और यहाँ पर वीडियोस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर और भी मैं जो है लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो सभी वीडियोस की जानकारी अच्छी तरह से लीजिए, समझे, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह से आपको जो है पढ़ना है। तो ये मैसेज जो मैं इसलिए देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो ये आपको समझाने के लिए ही मैं जो है यहाँ पर समझा रहा हूँ कि किस तरह से आपको जो है फॉलो करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते और समझते हैं। तो वायरलेस टावर एंड डिवाइसेस कंप्लीट इंस्टॉलेशन की हम बात करते हैं, उसकी प्रिपरेशन की हम बात करते हैं। तो वायरलेस टावर हम कब लगाते हैं, वायरलेस टावर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, पहली बात ये समझते हैं। जब भी कोई एक मेन सिस्टम की हेडक्वार्टर की जो ब्रांच होती है, जो नज़दीकी ब्रांच की या फिर किसी हमारे लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर हमें वायरलेसली कनेक्शन चाहिए। आज के टाइम के अंदर वायरलेस टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आप 45 किलोमीटर का भी आप जो है रेंज सेटअप करते हुए आप जो है वो कनेक्शंस बना सकते हो।
या तो फिर आप जो है इंटरनेट का यूज़ करते हुए भी जो है सिस्टम को यूज़ करते हो। लेकिन उनमें और इसमें फ़र्क क्या होता है कि हमारा खुद का जो प्राइवेट वायरलेस टावर होता है वो बेहतर हमें जो है बैंडविड्थ के साथ परफेक्ट तरीके से सिक्योरिटी के साथ हमारा डेटा ट्रांसमिट होता है। अब यहाँ पर हमारा वायरलेस टावर जो होता है वो हमें लगाना होता है हमारे मेन एडमिन बिल्डिंग के ऊपर। कंपनी को जो है 110 या फिर कोई भी कंपनी 110 फीट का परमिशन दी होती है गवर्नमेंट ने। यहाँ पर आपको जो वायरलेस टावर जब भी लगाते हो तो उसके अंदर बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं, बहुत सारे टावर्स टाइप के आते हैं, जिनमें सेक्टर एंटीना काफ़ी फेमस है। दूसरा हमारा माइक्रोवेव एंटीना होता है। तीसरा होता है डायरेक्शनल एंटीना होता है। चौथा होता है हॉर्न एंटीना होता है। और पांचवा हमारा वाईफाई, जो आज के टाइम के अंदर लाइट का यूज़ करते हुए वो हम डेटा को भेज सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो वायरलेस एक्सेस टावर, वायरलेस एक्सेस सिस्टम जो होता है उस डिवाइस का यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं राउटरिंग, या फिर हम रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेट करने वाला डिवाइसेस होता है। ओके, जिसको हम आगे जाके अभी समझेंगे। तो पहले तो हमें जो पता है कि हमें जो है ये वायरलेस टावर भी हमें लगाना होता है, क्योंकि हमें हमारी दूसरी ब्रांचेस को कनेक्ट करना है। ओके, और ये वायरलेस टावर कहाँ कहाँ लगती है मैं आपको समझना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ऑफिसेस के अंदर, मिलिट्री ग्रिड सिस्टम के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, प्राइवेट कंपनीज लगाती है, टेलीकॉम कंपनी तो लगाती ही है। ओके, फिर 6 नंबर की जो सिस्टम होती है हमारे कंपनी की ब्रांचेस, कंपनी के साथ साथ हमारे दूसरे ऐसे आउटसाइड स्टोर्स के अंदर, जहाँ पर हमारा पता है कि हमें जो है कि वायर टेक्नोलॉजी पॉसिबल नहीं, वायर टेक्नोलॉजी वहाँ पर जाएगी नहीं, वायर का कोई भी सोर्सेस वहाँ या फिर वायर जो है वहाँ पर डालने के लिए कोई यूज़ करने की रेडी यहाँ पर कनेक्टिविटी कनेक्शन मिलेगा नहीं। तो ऐसे में जो है हमें ये जो है वायरलेस टावर काम आता है, वायरलेस सिस्टम काम करता है। तो ये जो है एक्चुअली में 35-45 किलोमीटर तक का भी हमें जो है ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हमें लोकेशन मिला, अच्छा हमें डिस्टेंस मिला है, बेहतर तरीके से, बीच में कोई भी रुकावट नहीं है। तो वहाँ से आप जो है डायरेक्शन आप भेज सकते हो, आप वहाँ से जो है डेटा को, सिग्नल को भेज सकते हो एक सिस्टम के हिसाब से। तो यहाँ पर ये जो वायरलेस टावर जो होता है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। रेडियो हमारी फ्रीक्वेंसी का मतलब कि रेडियो सिग्नल्स का काम करता है। ओके, अब उसके साथ डिवाइस जो होते हैं वो हमारे राउटर के साथ कनेक्ट किए गए, उसका अलग से जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, अलग से जो इसके आईपी एड्रेस वगैरह जो होती है वो हमें देना पड़ता है। तो सामने वाला का भी जो है हमें टावर लेना और टावर लगाना पड़ता है। सामने वाले कंपनी जो है या फिर ब्रांच है उसके अंदर भी आपको टावर लगाना पड़ेगा। दोनों टावर के बीच में जो है कम्युनिकेशन परफेक्ट हुआ है तभी जो है ये कंप्लीट इंस्टॉलेशन हुआ है। तो जब भी हमारा कोई एक वायरलेस सिस्टम दूसरे सिस्टम के अंदर पिंग करके हम चेक कर दें कि आपका कनेक्टिविटी या कनेक्शन मिला या नहीं मिला, तो वहाँ पर जो है परफेक्ट मिला है तभी जो है ये हमारा सिस्टम होता है। अब यहाँ पर सर्वर रूम में क्या इसका यूज़ होता है, देखिए जब भी हमारा कोई कनेक्शन होता है या फिर सिस्टम से हमें उस सिस्टम के साथ जुड़ना है तो हमारे सामने 3 सिस्टम होती है। एक पहले सिस्टम वायर से वायरलेस में कन्फिगर करना, मतलब कि कन्वर्ट करना। दूसरा उस वायरलेस के अंदर वो जो स्पीड है या फिर फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाना। और तीसरा वो जो है उस वायरलेस की सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, कनेक्शन और उसके डेस्टिनेशन के हिसाब से जो डेटा को ट्रांसमिट करना, उसको एडजस्ट करना, ये होती है। 3 लेवल्स पर काम करता है हमारा डिवाइसेस ऑफ वायरलेस हमारा जो होता है वो कनेक्टिंग होती है। तो वो जो है पेपलिंग आपको मिल जाता है। पेपलिंग जो होता है एक तरह का राउटर ही होता है, पेपलिंग कंपनी होती है। फिर आपको सिस्को भी कंपनी का मिल जाएगा, डी-लिंक का भी आपको मिल जाएगा। तो ये डिवाइसेस जो होती है वो एक्चुअली में मान के चलते हैं कि ये घर है, ओके, और आपका ये कोई कंपनी का ऑफिस है या तो फिर समझ के दूसरा ऑफिस है। तो इसका जो है टावर के नीचे ही हमारा जो है हमारा एडमिन बिल्डिंग होता है, या तो फिर साइड के अपने टावर बना रखा है और साइड पर अपने कोई रखा है तो भी इस तरह से कर सकते हो। लेकिन जितनी ज़्यादा ऊंचाई रहेगी, बीच में कोई पेड़ पौधे बिल्डिंग्स वगैरह नहीं होती, तो अच्छा आपका कनेक्शन बनेगा, अच्छा आपका डिस्टेंस बनता है, क्योंकि बीच में कोई रुकावट है ही नहीं। इस वजह से जितना अच्छा आपका जो राउट टावर होगा, स्पीड आपको चेक करने कितने bps की स्पीड आती है। तो मिनिमम आपको देख सकते हैं कि 600 mbps 700 mbps तो आपको जो है वो 35 किलोमीटर या
या 15 किलोमीटर के आसपास आपको मिल ही जाती है। अच्छा, आपका जो होता है 5G नेटवर्क कनेक्टिविटी तो 1 Gbps के से आसपास मिल जाता है। ओके, तो वो जो है वो मैं टावर की जो कनेक्टिविटी कनेक्शन करने वाले सिस्टम्स होती है, जिसके अंदर माइक्रोवेव आपको देखने को मिल जाता है, आपको सेक्टर एंटीना मिल जाता है, डायरेक्शनल एंटीना मिल जाता है। मैंने आपको एंटीनास की पूरी जो है जानकारी नेटवर्क की प्लेलिस्ट में बताई है, काफ़ी डिटेल में समझाया है यहाँ पर। ओके, लेकिन अब यहाँ पर मेन चीज़ होती है क्या है कि इसके अंदर से 3 बार हमें निकालनी होती है। इसको भी फाइबर ऑप्टिकल से कनेक्ट करो, फाइबर ऑप्टिकल लाइन से हमेशा कनेक्ट करो, और इसके अंदर भी मिनिमम 10 Gbps की SFP लगाओ। वहाँ से लगाने के बाद जो है जो भी आपका कनेक्शन आपका आएगा, जो भी आपका नीचे से पेपलिंग राउटर के अंदर आता है, तो वो हो सकता है कि आपका यूँ कहें कि आप इथरनेट पर लगाना चाहते हो, या फिर तो हमेशा फाइबर ऑप्टिकल ही रखो, उसका भी कनेक्शन फाइबर ऑप्टिकल होता है। ओके, तो वहाँ पर जो है वैन कनेक्टिविटी लगानी होती है, वैन कनेक्शन पे पोर्ट में लगाते हो। ओके, तो लैन टू वैन कन्वर्ट हुआ तो वैन में है, और यहाँ पे फिर से वो वैन से लैन के कन्वर्ट में करते हुए आपको जाना होगा। ओके, क्योंकि ये मेन चीज़ होती है कि जब भी आप कोई भी कनेक्शन करते हो तो आपका जो कनेक्शन ये जो होता है लैन बन जाएगा। ओके, लैन बन जाएगा, मैंने कहा कि आपको लैन, तो ये जो होगा फिर वैन। ओके, तो जो भेजने वाला है, जो मेन सिस्टम की बिल्डिंग है, वो वैन से लैन हो जाएगा। ओके, इस तरह से होता है। तो कभी भी जो है दो आपस में वैन कम्युनिकेट नहीं कर पाए, किसी को एक वैन बनाना पड़ेगा, किसी को लैन कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी। ओके, तो ये चीज़ होती है एक, तो इसको हम कहते हैं आर। पहले जो शुरुआत होती है RRU होती थी, जिसके अंदर RF यूनिट इंटीग्रेटेड इनटू एंटीना होती थी। ओके, RF यूनिट ये भी अच्छा होता है, फास्ट पावरफुल। ओके, उसके ऊपर भी कुछ इस तरह से बीमिंग बीकोनिकल एंटीना, या फिर आप ये कह सकते हो कि ग्रिड एंटीना वगैरह, तो ये ग्रिड एंटीना है। ओके, कुछ हमारे सामने हॉर्न एंटीना और कुछ डिश एंटीना इस तरह से आपको मिल जाती है। इस तरह से भी एंटीनास मिलते हैं। इसकी भी रेंज लगभग आपको 10 या 15 किलोमीटर के आसपास मिल जाती है, जो कि लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रोवेव एंटीना की काफ़ी बेहतर स्पीड होती है। उसके भी ज़्यादा जो सेक्टर एंटीनास की मिलती है, देखिए ये सेक्टर एंटीना है, और सेक्टर एंटीनास के साथ साथ डायरेक्शनल एंटीनास भी आप लगाओगे तो उस सिस्टम के हिसाब से जो इसकी पावर, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से होती है। ओके, जितनी फ्रीक्वेंसी अच्छी होगी, जितनी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़्यादा पावरफुल होगी, उस हिसाब से जो है आपका सिस्टम जो उतना लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रांसमिटिंग डेटा कनेक्टिविटी करता है। तो अगर मेरा ये एक टावर है, दूसरे टावर के साथ अच्छी तरह से कम्युनिकेशन कर रहा है, पिंग मिल रहा है, कनेक्टिविटी मिल रही है, तो कंप्लीट मेरा जो है एंटीना जो है मैं यूज़ कर सकता हूँ, सेटअप कर सकता हूँ। अब इस एंटीना को भी पावर जो होता है वो 24 आवर्स आपको देना होगा, इसका भी आपको बंदोबस्त करना है। अब यहाँ पर देख सकते हो पास्ट, कन्वर्सन, प्रेजेंट और फ्यूचर्स में क्या क्या एंटीनास आप यूज़ कर सकते हो, लगा सकते हो। तो पहले जो होता है पैसिव एंटीना है। ओके, पैसिव एंटीना के अंदर RET होती है, जिसके अंदर कॉक्सियल जंपर वगैरह जो हमें लगाना होता है, जो टावर्स लगाने वाले होते हैं वही लगाते हैं। इसके अंदर मास्टर हेड एम्पलीफायर्स होता है, और एम्पलीफायर्स का काम ये होता है कि इसको जो है 10 गुना पावरफुल बनाकर उसकी जो है स्पीड बढ़ाएगा, और उसका सिस्टम जो है उस फोकस करेगा उस डायरेक्शन के। या कॉक्सियल केबल्स होते हैं, ओके, कॉक्सियल केबल लगाना तो कॉक्सियल केबल लगाओ, या फाइबर ऑप्टिकल लगाना तो फाइबर ऑप्टिकल भी आप लगा सकते हो। ओके, तो ये चीज़ आपके भी डिपेंड है। और मैं यहाँ पर BTS से, चैनल से, कार से, रेडियस वगैरह, एम्पलीफायर, फिल्टर्स वगैरह जो भी है आपके सिस्टम, इसी BTS उसको हम बोलते हैं। ओके, तो कुछ चैनल्स कार्ड्स होते हैं उसके अंदर लगाए हुए। ओके, इस तरह से आप लगा सकते हो। दूसरा होता है प्रेजेंट प्रोमो रिमोट रेडियो हेड सिस्टम लगा सकते हो। ओके, रिमोट रेडियो हेड ये काफ़ी बेहतर माना जाता है, पैसिव एंटीना ही है। तो ये जो है अब RET कॉक्सियल जंपर, लेकिन इसके अंदर रिमोट रेडियो हेड होती है। ओके, इसके अंदर मास्टर एम्पलीफायर, लेकिन इसके अंदर रिमोट रेडियो हेड होता है। ओके, ये इस तरह से आप घर किसी भी स्टेशन सर्वर बेस सर्वर सिस्टम्स के थ्रू जो होता है वो कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, सेल साइट आर्किटेक्चर रिवोल्यूशन है, सेल फोन साइट टाइप का, लेकिन आपकी कंपनी तो 2 सेक्टर एंटीना और 1 ग्रिड एंटीना बहुत ही काफ़ी है। ओके, ज़्यादा एंटीनास लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर फ्यूचर्स में अगर जो एक्टिव एंटीना आने वाले हैं, ओके, जिसके अंदर बेस यहाँ पर ऑलमोस्ट आ भी चुके हैं, जिसको हम कहते हैं 6G। ओके, 5G तो आ चुका है। ओके, तो 5G एंटीना जो एंटीनास वगैरह जो होती है उस टावर के इस तरह से आप
कंट्रोल करो, एंटर करो और आपके सिस्टम के अंदर बेस वर्क इस तरह से आप लगा सकती हो, तो सेटअप आपको मिल जाता है। आपके सामने देख सकती हो मेरी ही कंपनी का एक फ़ोटो है, ये कंपनी के अंदर दिख रहे हो, ये कुछ इससे आपकी पेपलिंग मिलती है। ओके, पेपलिंग का एक राउटर है, इसके अंदर आपको वायरलेसली कनेक्टिविटी करनी है, तो यहाँ पर आप लगा सकती हो। ओके, कनेक्शन करने के लिए आपको डिवाइसेस को समझना ज़रूरी है और उस डिवाइस के अंदर पहले कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, उसके यूज़र नेम, पासवर्ड, आईपी एड्रेस, वेन का आईपी एड्रेस, लैन का आईपी एड्रेस, फिर वहाँ पर भी जो है वो कनेक्शन कर रहे हो वहाँ पर भी आपको जाना होगा, वहाँ के भी है कनेक्टिविटी, आईपी एड्रेस, कनेक्शंस वगैरह चेक करना होगा, देखना होगा, रिमोटली एक्सेस वगैरह करना होगा, तभी जाके जो है आपका जो है कनेक्शन होगा। जब जब इस तरह से होता है तभी जो है सिस्टम जो है ऑन होगी, स्टार्ट होगी और 24 आवर्स पावर का जो सिस्टम जो है वो यूज़ करना है। तो आपका जो मेन कंप्यूटर का मेन जो मतलब कि सर्वर का मतलब कि आपका सर्वर का सिस्टम आपका जो भी मेन है वो यहाँ से जो सामने वाले के अंदर 30 किलोमीटर का एरिया आता है, 30 किलोमीटर का एरिया आता है, तो कुछ इस तरह से आपका जो वायरलेसली सेक्टर एंटीना में बनता है। वो डायरेक्शनल देख लो आप, देख सकते हो आपका ये डायरेक्शनल आता है। ओके, तो इस डायरेक्शन के अंदर आपका जो भी डेटा जा रहा है ट्रांसमिट होता है वो सामने वाले कंपनी के हिसाब से 0 डिग्री पर होना चाहिए, ये ध्यान में रखना। ओके, तो एंगल जो होता है वो मेन होता है सेक्टर एंटीना के लिए। ओके, तो एंगल जो होता है वो परफेक्ट होना चाहिए, वो परफेक्ट तरीके से ज़्यादा अच्छा आपका होगा तो बेहतर तरीके से जो है आपका फोकस पॉइंट रहेगा, फोकस आपका रहेगा, डेटा जो इस तरह से यू नहीं जाएगा या फिर यू जाएगा। 0 डिग्री एंगल पर जो भी आपका डेटा होगा पावरफुल होता है क्योंकि फोकस उस जगह पर हो रहा है, इस तरह से आपको जो है लगाना है टावर के अंदर। तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंस्टॉलेशन करना शुरू कर सकते हैं। ये सब कुछ कंप्लीट होने के बाद, ये जितना भी मैंने आपको समझा इन सभी की तैयारी कंप्लीट होने के बाद, ये जितने भी मैंने आपको दिख रहे हो ये एंटीनास वगैरह हमने रखा है, तो उसकी जो वायर होती है 3 वायर जो होती है वो हमारे सर्वर रूम में आएगी। पहली वायर हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो जो भी इनकी जो डिवाइसेस होगी वो सर्वर रूम में ही हमें लगानी होती है। ओके, बाहर कभी भी जो है वो मेन हमारे एम्पलीफायर वगैरह मत लगाओ। ओके, हो सके तो दूसरा अलग नया रैक लेकर आओ। ओके, और उसके ऊपर जो है टावर का अलग सा सिस्टम, अलग सा सेक्शन रख दो। ओके, कहने का मतलब है कि जो भी हमारा जो सेक्शंस वगैरह जो होती है वो इस हिसाब से रखो कि हमारा मेन सर्वर का अलग रखते हो, फिर कुछ लोग जो होते हैं ऐसा रखते हैं सर्वर और वायरलेस टावर का अलग से रैक रखते हैं। इससे कि पता चल जाता है कि कौन से सिस्टम के अंदर कहाँ पर प्रॉब्लम आई है, वहाँ से जो चेक कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे हमारे सिस्टम के अंदर, हम समझेंगे कि इंस्टॉलेशन हमें करनी है विंडोज सर्वर 2008 और विंडोज सर्वर 2012 रिलीज 2, फिर विंडोज सर्वर 2016, विंडोज सर्वर 2019, विंडोज सर्वर 2022 का, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम 7.0 का, लिनक्स 8.0 का, इन सभी का जो इंस्टॉलेशन हम करना स्टार्ट करेंगे। इन सभी की जो है वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, सभी के अंदर मिलेगी क्योंकि बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना जो है आप इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते हो। इन सभी के ऊपर जो है पहले काम करना पड़ता है, फिर बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना होता है। कहने का मतलब कि हार्डवेयर का कंप्लीट काम करना है, नेटवर्क का पूरा काम कंप्लीट करना है, डिवाइसेस वगैरह, सिक्योरिटी वगैरह, कैमरा का वगैरह, बिल्डिंग वगैरह, हमें कनेक्शंस वगैरह सब कुछ ये कंप्लीट करने के बाद ही हमें जो है फिर सर्वर्स की जो इंस्टॉलेशन शुरुआत करनी होती है। ओके, तो इसके अंदर कम से कम 2-3 हफ्ते लगते हैं, 1 से 1 सेकंड में हमारा सर्वर का इंस्टॉलेशन शुरू नहीं होता है कि सर्वर लाया ऐसे इंस्टॉल नहीं होता है। उसके लिए बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना होता है, फोकस रखना होता है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में यहीं से मैं शुरू करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो है शुरू हो जाएगा इंस्टॉलेशन, फिर बाद में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में प्रैक्टिकल करना शुरू करेंगे और वो भी 1 बाय 1 सभी चीज़ों को पढ़ते हुए। तो जो लोग विंडोज सर्वर वर्जन 8 पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास विंडोज सर्वर, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है विंडोज सर्वर वर्जन 8 रिलीज 2 और विंडोज सर्वर 2012 रिलीज 2 अब भी यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो इनके लिए जो है ये सभी जो है डिवाइसेस, सर्विसेज, फीचर, टेक्नोलॉजी और बहुत सारे जो फैसिलिटीज़ के साथ मैनेजमेंट सिस्टम और टूल्स भी मैं परफेक्ट बताऊंगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में
मिलते हैं और समझेंगे इस लेसन और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो, जिससे कि मेरी नई वीडियो की जानकारी आपसे मिस ना हो। तो कोई भी क्वेश्चन तो आप कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो हैव अ नाइस डे। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया है मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये पुराने आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊँगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।